प्रति में कुछ चार्ज उसके प्रति हमें कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा ना, मिला है तो उसको देना पड़ेगा। उसे देगा बताना कि मैं तेरे से चाहूँगा, इसलिए मैं तुझे दे रहा हूँ। तेरी चीज़ इतनी है तो इतना अच्छा है, तेरा गुण इतना है तो इतनी अच्छी चीज़ है, इसलिए तेरे से चाहता हूँ कि ये सुख इतना अच्छा है, इसलिए इसमें मैं चाहता हूँ, इस सुख में मुझे करना है, इस सुख में मैं परिवर्तन बदलाव करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सुख इतना अच्छा है इसलिए मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए सुख को ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए सुख के लिए कुछ दे रहा हूँ। तो देखो, पूर्ण रूप से सुख चाह रहे तो पूर्ण रूप से उसमें चाहे हमारा कुछ हो जाए, हानि हो जाए, चाहे उससे कुछ छूट जाए, उससे डरना नहीं कि हमारा कुछ छूट रहा, क्योंकि पूर्ण रूप से चाह रहे तो फिर किस चीज़ का घबराना कैसा, कि मैं तो इसे ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता कि ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा कि मैं सब गलत स्वीकार कर दूँ, मुझे तो पूर्ण रूप से ही सुख चाहिए, तो मैं गलत को स्वीकार ही नहीं करने का। अगर अक्सर भयमय व्यक्ति कुछ कर लेता है, जैसे कि कुछ काम करता है, पर कुछ व्यक्ति होते हैं जो काम अभी नहीं कहेंगे, जो मैं सीखना चाहता हूँ वह सीख के ही मैं बताऊंगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि पूर्ण रूप से चाह रहे फिर वो कहता है नहीं कि चाहे मेरा शरीर ले लो, चाहे मेरा कुछ ले लो, वह डरता नहीं है, वो कहता है कि मैं भान करवाऊंगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसका सुख क्या है। ये होना चाहिए कि मैं गलत तो करने का नहीं, भले ही अच्छा मैं कितनी देर में करूँ, परंतु ये मैंने प्रण ले लिया कि गलत तो कभी करना ही नहीं है, अच्छा ही करना है। तो फिर वो उस गलत के भय के कारण कुछ अन्य काम नहीं करता कि मैं गलत ना कर दूँ, पैसा कमाने के लिए मैं गलत ना कर दूँ, इसलिए मैंने कुछ नौकरी ढूंढ ली, ये कर देते हैं व्यक्ति। परंतु जिसे पूर्ण रूप से सत्य जानना है तो पूर्ण रूप से कुर्बानी भी होगी इसे, कि मैं गलत तो करने का ही नहीं, परंतु भले ही मुझे अच्छा जानने में कितना ही समय लग जाए, मुझे तो पता लगा कि हम करना क्या चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं। ये नहीं, ये तीसरे व्यक्ति जो मैं बात कर रहा हूँ, ये तीसरे प्रकार का व्यक्तित्व होता है जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, जो ब्रह्म विद्या को जानता है, वह ऐसी बात करता है। जो प्रथम और मध्य व्यक्ति हैं वे भी ठीक हैं, परंतु तीसरे व्यक्ति में कुछ विशेष बातें आ जाती हैं। वह कहता है कि चाहे मुझे कितने जन्म लेने पड़े, परंतु मैं कभी भी डरने का नहीं, और वास्तव में जो जानना है मुझे वह जानूंगा मैं। वह कहता सत्य तक जाना, यानी कुछ ना कुछ करने लगे। अक्सर जो व्यक्ति बातें कर दूसरे प्रकार के होते हैं ना, जो मध्यम, एक तो प्रथम और मध्यम और उत्कृष्ट बात कर रहे हैं हम, और जो मध्य व्यक्ति होते हैं वे तो कहते हैं कि हाँ संसार में गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो भी ठीक है गलत को गलत कहना, परंतु उसमें भी ये रहता है कि मैं भी गलत कर सकता हूँ। वहाँ पर दूसरों को तो गलती बताते हैं कि दूसरे गलत करते हैं, पर वहाँ भी अपनी गलती पर ध्यान नहीं देते, अपनी गलती दूर करने पर वो एक तरह से कतराते हैं। दुख तो उन्हें भी होता है कि संसार में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो दुख को झेल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ये गलती हो रही, परंतु ये नहीं पता कि ये गलती तो मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं खुद को देखूँ। तो पर जो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम व्यक्तित्व का होता है, वह कहता है कि मैं दुख को भी सुख के लिए झेल रहा हूँ, मुझे दुख चाहिए, मुझे दुख कहाँ से मिल जाए और दुख को मैं ले लूँ, दुख से मैं सुख बदल दूँ, दुख को मैं सुख के एहसास में बदलूँ, मैं सबको सुख बताऊँ, दुख ना बताऊँ कि सुख है ये इसलिए ऐसा करो, दुख है, दुख पर सुख नहीं जाना, दुख से सुख नहीं जाना, सुख से सुख पर जाना है। हम अपने को छोटा समझ रहे कि ये ना गलती हो जाए हमारे से, ये ना छूट जाए, परंतु व्यक्ति को समझता नहीं, इसलिए वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं, कुछ कहते हैं जो उत्तम होता है कि किसी के हक में रहना ही बुरा है। एक तो कह रहा कि हम तो सावधान रहते हैं कि गलती ना हो जाए, छोटा समझ रहे हैं, पर यो अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे से मांग रहा है कि हक नहीं मारना चाहिए, यो मेरे से मांग रहा। दूसरा व्यक्ति एक कह रहा कि यो राजा हमारा हक मार रहा, तो हक नहीं मारना चाहिए। एक व्यक्ति कह रहा देख कर कि हक नहीं मारना चाहिए, उसे अनुभव हो गया। दूसरा कह रहा कि हक में रहना बुरा है, वो सिखा रहा कि राजा के अंडर जो तुम सब हो सेनापति, या तो तुम
चीफ कमांडर हो तुम, जो तो उसकी सहायता कर रहे हो, जो जो उसकी सहायता कर रहे हो राजा की, तुम उससे बड़े हो। ये तुम अपने को नहीं जानने के फिर, कि हक में रहना उससे भी बड़ा गुनाह है, उससे भी बड़ा दोष है। एक तो है कि हक मार रहा, क्योंकि हम तो छोटा समझ रहे अपने आप को, जो राजा अपना और को बड़ा समझता जा रहा, तो हक मार रहा ना, वो गलत है। पर दूसरे व्यक्ति का जो उत्तम और सोचता है ना, जो उत्तम सोचने लगता है, वो कहता है कि हाँ, हक मारना तो बुरा है ही, और उससे अधिक बुरा है कि किसी के हक में रहना, गलत के हक में रहना, किसी के हक में रहना, अपने हक में रहो ना। तो अपने जो, हम क्या गलती कर सकते हैं, इसलिए हम नीचे अपने को छोटा मान लेते हैं, हम गलती कर सकते हैं। परंतु हम मान लें कि हम प्रण ले लें गलती कर ही ना, तो हम एक तरह से अच्छे हुए तो अच्छाई अच्छाई को दे सकती है। तो हम स्वच्छ हुए, पारदर्शिता हुई, कहें कि हम अपने ही हक में हैं, किसी के हक में नहीं, तो फिर हम सत्य देखेंगे, क्योंकि सत्य ही बन जाएंगे हम, सत्य पे जो हमारे गुण हैं। तो यही है कि हक में रहना उससे भी बड़ा गुण है। तो जो हम, जिससे हम भय थे, क्योंकि हम वो कर चीज़ कर सकते, गलती कर सकते, तो अभी तक पूर्ण रूप से हम अच्छे नहीं हुए ना, पूर्ण रूप से अपनी अच्छाई नहीं जानी, पारदर्शिता नहीं जानी, अच्छे गुण क्या हैं, कि सब इसके लिए लगे हुए, सब अपने को जानने के लिए। फिर सब एक हद तो हम सही देख लेंगे, क्योंकि हम पारदर्शिता ही हुएंगे ना, हम पारदर्शिता हुए तो हम सब पारदर्शी देखेंगे, सुख के देखेंगे, सुख सुख के लिए, कि हक में नहीं रहना, कि ये जो नया व्यक्ति आया ये भी कुछ अच्छा ही कर रहा। पता लग गया कि हम सब सत्य देखने के लिए आए, सत्य देखने के लिए आए हम यहाँ पर। तो उसके लिए चाहे हमें कुछ करना पड़ जाए, उसको हमें भान करना, सत्य को पूर्ण रूप से, इसलिए पूर्ण रूप से हमें उसके लिए बलिदान भी देना पड़ेगा, कि मुझे पूर्ण रूप से सुख लेना, इसलिए पूर्ण रूप से सुख देना भी पड़ेगा। तो यही है कि दूसरे व्यक्ति तो अनुभव करते रहते हैं कि क्या अच्छा बुरा, तो तीसरे व्यक्ति सत्य बताते हैं। तो असली ब्रह्मचारी रहो,